आपकी सैंपल सिटी का राज क्या है? आप बहुत साधारण कपड़ा भी पहनते हैं, क्या राज है आपका? उसका बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल है सर आप। अगर कपड़ा पहनने से लोग अगर बड़ा बन जाए तो कपड़ा का व्यापारी जो अच्छा कपड़ा किसी को नहीं देगा। सर नीलेश से तो आज नया कपड़ा पहन के आए। और दूसरी बात है कि आज तक के दुनिया में जितने विद्वान हुए हैं और जितने बड़े बड़े भी लोग हुए हैं, आप देख लीजिए उनका सबका कपड़ा साधारण था और सारे गरीब घर के लोग थे। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि किसी पूंजीपति वर्ग के लोग महान हुए। सर चार्मिंग लाइए थोड़ा सा, इसलिए कि कॉलेज बहुत बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल। चार्मिंग गुण से होता है। आप मेरे रिसर्च पेपर देखिए और हम जो बोलते हैं उसको देखिए और हम समाज के लिए और कॉलेज के लिए क्या काम करते हैं उसको देखिए। जहाँ तक साधारण रहने की बात करते हैं तो हम लाल बहादुर शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री हमारे जो मुख्यमंत्री थे जी, नहीं भोला पासवान शास्त्री किसी भी कास्ट को, उससे हमको क्या मतलब है? मतलब है कि उन लोगों का जो रहन सहन था कितना मतलब सिंपल में रहते थे। मैंने सुना है कि सर आप पूजा पाठ बहुत शुरू कर दिया है। मैं पूजा पाठ कभी नहीं करता हूँ। पहले हम क्या करते थे, हम प्योर भौतिकवादी हैं। अच्छा सर, हम मानव कल्याण में विश्वास करते हैं। सर एक अंतिम सवाल ये कि क्या संदेश देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के माध्यम से? आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं सभी प्रतिभागियों को कि आप अच्छा से अच्छा रिसर्च पेपर सोशियोलॉजी में लिखिए, ताकि जो लोग पढ़े तो बिहार के प्रति जो लोगों को भ्रांति बनी हुई है वह भ्रांति दूर हो जाए और भारत स्तर पर यहाँ के बच्चे जो है आगे बढ़ सकें। सर न्यूज़ 21 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये शानदार रहा है, खास करके हमारे कुलपति सर ने जिस प्रकार बिहार की छवि बनाई गई है उसको उन्होंने जितने कंटेम्प्रेरी डेटा है उस डेटा के आधार पर रिफ्यूट कर दिया और कहा कि बिहार किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने तमाम शोधार्थियों से अपील की है कि आप उन तमाम पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए बिहार की जो स्टीरियोटाइप इमेज बनाई गई है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करें। हम अपने वाइस चांसलर के इस उद्बोधन से बहुत खुश हैं, बल्कि सब के सब बहुत आह्लादित हैं, खुश हैं हमारे वाइस चांसलर के आगमन से और उनके संबोधन से। सर आप वाइस चांसलर साहब के शान में कसीदा पढ़ रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल नहीं, हम कसीदा नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप सबों से पूछ लें कि उन्होंने वर्तमान डेटा के आधार पर बिहार की जो निगेटिव छवि थी उसको उन्होंने तोड़ने का कोशिश की है, रिफ्यूट करने की कोशिश। ऐसा एक भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया कि जो हवा में हो, बिल्कुल डेटा के आधार पर उन्होंने सब बात की है। इसीलिए वो पूरी धन्यवाद के पात्र तो हैं ही। ये थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बिहार सोशोलॉजिकल सोसाइटी की है, इसमें हमारे पास इंडिया से इमिनेंट सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्लस सोशोलॉजिस्ट आए हुए हैं और उन सबका हम बिहार की धरती पर स्वागत करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी डेलीगेट्स हैं, जो भी वॉलेंटियर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा और वो सब कुछ नया सीख के जाएंगे। वीसी साहब ने कहा कि गर्व से कहना चाहिए लोगों कि हम बिहारी हैं, क्योंकि बिहार बहुत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। सर ने बिल्कुल सही बात कहा है। विकास बिहार की धरती में जो बौद्धिक ज्ञान है वो दुनिया के किसी भी कोने में है। बस ज़रूरत है इस ज्ञान को कौशल में बदलने की, उनको स्किल ट्रेनिंग देने की। हमारा बिहार बेस्ट है। एक नया बिहार है, जो बिहार मेरी उम्र करीब 60 साल से ऊपर ही है, तो इतने दिनों का जो मेरा अनुभव है उसमें मैं नए बिहार में आई हूँ। बहुत सालों बाद आई हूँ। मैं रहती हूँ जबलपुर में, एमपी, लेकिन हमारा आना जाना सब रहता है। बिहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं भी टीचर हूँ, यहीं से पढ़ी हूँ, मिथिला यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, यहीं से पीएचडी किया है सब। बाद में आकर ऐसे ही जहाँ माइग्रेट हम लोग करते हैं, मजदूरों के अलावा हम लोग भी माइग्रेट करते हैं, बुद्धिजीवी, तो हम वहाँ चले गए। लेकिन हमारा आना जाना रहता है, उसमें सबूत आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ आई हूँ। मध्य प्रदेश और बिहार में क्या आपको बड़ा अंतर दिखाई पड़ा? बहुत अंतर है। क्या? वो असल में यूँ कह लें कि ट्राइबल बेल्ट है मध्य प्रदेश। उसका कल्चर या जो कुछ भी है वो उस पर बेस्ड है, अलग है। और बिहार जो है वो अलग अलग, जैसे इसमें जिलों में बटा हुआ है या अलग अलग इसमें जिस तरह से है, उसका कल्चरल थीम भी, वे
लीव सब कुछ अलग है, डिफरेंट है। एक बिहारी सब पे भारी, सबको समेट लेगा वो। मेरी किताब का नाम है सोशियोलॉजी द बेसिक्स एंड बियॉन्ड। ये मेरी पहली किताब है और इसमें मैंने एक्चुअली आई हैव ट्राइड टू आउटलाइन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशियोलॉजी, be it political sociology, economic sociology, or sociology of kinship, or mainly sociological thinkers. But I have tried to go beyond these basic concepts, like the current topics, like national education. इसमें मैंने national education policies को ही बताया और जितने जो हमारे concepts हैं उसको मैंने contemporary reality से जोड़ने की बात की।